नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और रोमांचक और रहस्यमय कहानी में, जहां हम फिर से चल पड़ेंगे विक्रम और बेताल की अद्भुत यात्रा पर। राजा विक्रमादित्य, जो अपने साहस और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध थे, हर बार की तरह इस बार भी पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को पकड़कर लाने निकले। लेकिन बेताल भी कहाँ आसानी से मानने वाला था। उसने राजा को एक और रोचक कहानी सुनानी शुरू की, जिसमें छुपा था एक प्रश्न। आज की कहानी है राजा की ब्राह्मण को प्रतिज्ञा। एक ऐसे राजा की कहानी जिसने अपने वचन को निभाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। क्या राजा ने सही किया? क्या धर्म और कर्तव्य का मार्ग हमेशा इतना सरल होता है? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी में। तो ध्यान से सुनिए और अंत में अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बहुत समय पहले की बात है। उज्जैनी के महान सम्राट राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए मशहूर थे। उनके राज्य में हर कोई सुखी और समृद्ध था। लेकिन राजा की एक अनोखी आदत थी। हर रात वह अपनी राज्य की सीमा के बाहर शमशान भूमि में जाते और वहां एक पीपल के पेड़ पर लटके बेताल को पकड़ कर लाते। ये सब एक तांत्रिक के कहने पर हो रहा था। लेकिन हर बार बेताल राजा को एक रोचक कहानी सुनाता और फिर एक सवाल पूछता। अगर राजा उत्तर जानते हुए भी चुप रहते तो उनका सर फट जाता, और अगर उत्तर देते तो बेताल फिर से उड़कर पेड़ पर लटक जाता। उस रात भी राजा विक्रम ने बेताल को अपने कंधे पर रखा और शमशान से निकलने लगे। तभी बेताल ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक समय की बात है। एक समृद्ध और वैभवशाली नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने ज्ञान, धर्मपरायणता और सत्यनिष्ठा के लिए पूरे नगर में प्रसिद्ध था। दिन रात वेदों और शास्त्रों का अध्ययन करना ही उसका मुख्य कार्य था। लोग दूर दूर से उसकी सलाह लेने आया करते थे, क्योंकि वह न्यायप्रिय और सत्यवादी था। उस ब्राह्मण की एकमात्र संतान थी, एक सुंदर, सुशील और संस्कारी पुत्री। वह अपने गुणों और विनम्र स्वभाव के कारण नगर भर में प्रसिद्ध थी। जब उसकी आयु विवाह योग्य हुई तो ब्राह्मण ने उसके लिए एक योग्य वर की खोज शुरू कर दी। वह चाहता था कि उसकी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से हो जो चरित्रवान, शिक्षित और योग्य हो। उसी राज्य में एक प्रतापी और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। वह अपनी सत्यनिष्ठा और प्रतिज्ञा को निभाने के लिए प्रसिद्ध था। उसके दरबार में दूर दूर से लोग न्याय की गुहार लेकर आते थे, और राजा बिना किसी भेदभाव के सभी को न्याय प्रदान करता था। एक दिन ब्राह्मण राज दरबार में गया। दरबार भव्य था, जहां बड़े बड़े विद्वान, मंत्री और योद्धा उपस्थित थे। राजा अपने राज्य सिंहासन पर विराजमान थे और प्रजा की समस्या सुन रहे थे। ब्राह्मण राजा के समक्ष पहुंचा और हाथ जोड़कर विनम्रता से बोला, महाराज, मैं आपकी न्यायप्रियता और धर्मपरायणता से भली भांति परिचित हूँ। मेरी एकमात्र पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है, परंतु मुझे उसके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी सहायता करें और उसकी शादी के लिए उचित वर खोज दें। आप जैसे धर्मनिष्ठ और परोपकारी राजा ही इस कार्य में मेरी सहायता कर सकते हैं। राजा ने ब्राह्मण की बात को ध्यानपूर्वक सुना। वह गहन विचार में पड़ गए। वह जानते थे कि ब्राह्मण सत्यवादी और सम्माननीय व्यक्ति है। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और फिर गंभीरता से बोले, ब्राह्मण देव, आपकी चिंता उचित है। मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी पुत्री का विवाह मैं स्वयं एक योग्य वर से करूंगा। आप निश्चिंत होकर अपने घर जाएं, मैं शीघ्र ही इसका प्रबंध करूंगा। ब्राह्मण ने राजा की प्रतिज्ञा पर पूर्ण विश्वास किया और संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। समय बीतता गया। राजा ने कई राजकुमारों और योग्य युवकों को देखा, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे वो ब्राह्मण की पुत्री के लिए उपयुक्त मानते। इधर ब्राह्मण को चिंता सताने लगी। जब कई महीने बीत गए और कोई समाधान नहीं निकला,
तो वह पुनः राज दरबार पहुंचा और राजा को उसकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। राजा ने ब्राह्मण को धैर्य रखने के लिए कहा, ब्राह्मण देव, मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूला हूं। मैं स्वयं योग्य वर की खोज कर रहा हूं। आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन महीनों बाद भी राजा को कोई योग्य वर नहीं मिला। अब ब्राह्मण को घोर चिंता होने लगी। उसने फिर से राजा से निवेदन किया, महाराज, आपने जो वचन दिया था वह अब तक पूरा नहीं हुआ। मेरी पुत्री का विवाह अभी तक नहीं हुआ है। मुझे डर है कि कहीं मेरी बेटी विवाह योग्य आयु पार न कर जाए। राजा को अपने वचन की गंभीरता का एहसास हुआ। उन्होंने गहराई से विचार किया और निर्णय लिया कि यदि कोई अन्य योग्य वर नहीं मिला तो वह स्वयं ब्राह्मण की पुत्री से विवाह करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेंगे। इस समाचार ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। प्रजा में राजा के इस निर्णय की चर्चा होने लगी। कुछ दरबारी राजा के इस फैसले से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, महाराज, ये उचित नहीं होगा। ब्राह्मण कन्या से विवाह करना राज परिवार की परंपरा के विरुद्ध है। इससे आपकी प्रतिष्ठा पर भी असर पड़ेगा। लेकिन राजा अडिग थे। उन्होंने दरबारियों की बातों को सुना और शांत भाव से उत्तर दिया, एक सच्चे राजा के लिए उसकी वाणी सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि मैंने एक वचन दिया है तो मुझे हर हाल में उसे निभाना होगा। यदि राजा ही अपने वचन से पीछे हट जाए तो वह अपनी प्रजा का विश्वास खो देगा। एक राजा का धर्म अपने शब्दों की मर्यादा बनाए रखना है। राजा के इस अटल फैसले से सभी आश्चर्यचकित थे। अंततः राजा ने विधिपूर्वक ब्राह्मण की पुत्री से विवाह किया और उसे सम्मानपूर्वक महारानी का स्थान दिया। राज्य भर में यह विवाह एक उदाहरण बन गया। प्रजा को राजा की सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता पर गर्व हुआ। इतना कहकर बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, हे राजन, राजा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके धर्म का पालन किया या नहीं? क्या उसका निर्णय सही था? यदि तुम उत्तर जानते हो और नहीं बताओगे तो तुम्हारा सर फट जाएगा। राजा विक्रम कुछ क्षण विचार करने के बाद बोले, निसंदेह राजा ने अपनी प्रतिज्ञा निभाकर धर्म का पालन किया। एक सच्चे शासक को अपनी वाणी पर अडिग रहना चाहिए। यदि वह अपने वचनों को नहीं निभाएगा तो प्रजा का विश्वास खो देगा। राजा की प्रतिष्ठा और राज्य की स्थिरता का आधार ही सत्य और धर्म है। इसीलिए राजा ने सही निर्णय लिया। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल हंसा और बोला, राजन, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण मैं पुनः अपने स्थान पर लौट रहा हूं। इतना कहकर बेताल उड़कर फिर पीपल के पेड़ पर जा लटका। राजा विक्रम ने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए पुनः बेताल को पकड़ने का निश्चय किया और आगे बढ़े। तो दोस्तों, यही थी विक्रम और बेताल की एक और रहस्यमय कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक सच्चे नेता